जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा इंडियन पिनल कोड का रिवीजन सेक्शन चल रहा है, उसका यह दूसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सवाल जो भिन्न तरीके से डिफरेंट स्टाइल से आपको पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले SIPF LDC के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्यूरीज और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर चैनल को कैसे ज्वाइन करें। तो मैं भी कहूंगा कि आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कुछ स्पेशल वीडियोस आपको दिए जाएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं मेरिट में लाने में मददगार साबित होगा। चलिए चलते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भारतीय दंड संहिता के किस धारा में वर्णित है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेक्शन 27, 29, 29A और 30। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। दूसरा सवाल है, मूल्यवान प्रतिभूति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज मेंशन्ड? ऑप्शंस आर 27, 28, 29, 30। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 30। नेक्स्ट सवाल है, इस तरीके के सवाल जो मैंने अभी यहाँ आपकी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इस तरीके के सवाल ज्यादा अपेक्षित हैं आपके सब इंस्पेक्टर LDC में कि एक सवाल में 4 से ज्यादा सेक्शंस रहे। आपको मिलान करने के लिए कौन से सही रूप से मिलान नहीं है या कौन सा सही मिलान है, इस तरीके से करके आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखें, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित का सही मिलान करें। मूल्यवान प्रतिभूति क्या सेक्शन 24 है, 25 है, 29 है, 30 है? डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली। दावा करता हूं कि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 रहेंगे और सभी चीजों से मिला करके, ऐसा नहीं कि IPC से, ऐसी तरीके के सवाल आएंगे और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके एग्जाम का, जो कि प्रोफेशनल स्किल से संबंधित सवाल होंगे। तो ऑप्शंस आपके पास A, B, C और D में दिया हुआ है। ध्यान से आप इस ऑप्शंस को देखें। मैं आपके लिए सही उत्तर लेकर के अभी तुरंत देता हूं। यस, तो आप देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति सेक्शन 30 में इसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन को इसमें से एलिमिनेट करिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वन का जो मैच वो डी है, तो वो 3 ऑप्शंस में है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? तो सेक्शन 29 में। तो 2 का सी किस में है? तो 2 का सी जो है सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सवाल देखेंगे और आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करिए और इस तरह के सवालों के लिए तैयार भी रहिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के भी सवाल आपको बहुत सारे दिखेंगे। IPC 27 में क्या बताया गया है? पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। IPC 28 काउंटरफिट के बारे में, उपकरण के बारे में बताता है। IPC 29 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है, या IPC 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताता है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच है कौन? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में है? सेक्शन 29A में बताया गया है। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है, सामान्य आशय भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड द कॉमन इंटेंशन इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शंस आर 31, 32, 33 या 34। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड ऑफेंस इज मेंशन्ड या ऑफेंस इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शंस आर 36, 38, 40 या 42। बहुत ही सिंपल सवाल, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। ए लॉ अप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे? आइदर इट इज कॉल्ड स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, अल्टरनेट लॉ या नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ए लॉ अप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। उसे विशेष विधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपना रेलवे एक्ट, RPUP एक्ट, ये क्या है? एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे बने हैं और इसे स्पेशल लॉ कहा जाता है।
अगला सवाल है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो, क्षति कहलाता है। तो क्षति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने वीडियोस नहीं सुना है तो वीडियोस को आप ध्यान से सुनिए कि 3 प्रकार की क्षति के बारे में जो है जिक्र किया गया है भारतीय दंड संहिता में। एक शारीरिक, दूसरी संपत्ति से संबंधित और तीसरी ख्याति से संबंधित। तो ये क्षति जो है, इंजुरी, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है या उसके बारे में बताया गया है? सेक्शन 40, 42, 44 या 46? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 44 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? और ऑप्शंस है आईपीसी 51 ओथ, 52 गुड फेथ, 53 हार्बर और सेक्शन 50 सेक्शन के बारे में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 53A में जो है हार्बर के बारे में बताया गया है, 53 में नहीं बताया गया है। कमेंट करके आप बताएंगे कि सेक्शन 53 में क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने प्रकार के दंडों का वर्णन है? एट प्रेजेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर डिस्क्राइब इन इंडिया? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है दोस्तों, अभी वर्तमान में 5 प्रकार के पनिशमेंट को जिक्र किया गया है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल से पहले मैंने जो अभी आपको बताया कि हार्बर के बारे में, वो हार्बर 53A नहीं होगा, वो 52A होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। वर्तमान में भारत में निम्न प्रकार के दंड का प्रचलन नहीं है, मतलब कि जो दंड है उनमें से कौन सा अभी प्रचलन में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज नॉट इन वो इन इंडिया एट प्रेजेंट? क्या वो है मृत्युदंड, कठोर कारावास, संपत्ति का संपहरण या काला पानी का सजा? पहले 6 प्रकार के दंड होते थे, काला पानी का सजा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसे हटा दिया गया है, इसलिए अभी वर्तमान में 5 प्रकार के दंड का ही वर्णन भारतीय दंड संहिता में है। आगे चलते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में एकांत कारावास का वर्णन किया गया है? सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड? ऑप्शंस आर 72, 73, 74 या 75? किस सेक्शन में बताया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 73 में इसके बारे में बताया गया है। अगला सवाल है, एकांत कारावास की कुल अवधि हो सकती है? द टोटल टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन बी? जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसकी कितने जो है समय हो सकती है कुल अवधि? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ्स इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, साधारण अपवाद भारतीय दंड संहिता के किस अध्याय में वर्णित है? इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन पीनल कोड सिंपल एक्सपेंशन या जनरल एक्सेप्शंस आर मेंशन्ड? चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 या चैप्टर 6? सही उत्तर है दोस्तों चैप्टर 4 में इसके बारे में बताया गया। जनरल एक्सेप्शंस मतलब वैसे कार्य जो अपराध है लेकिन अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसे साधारण अपवाद कहा जाता है। जैसे कि उसका अगला सवाल देखिए, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित? एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, ऑप्शंस आर 78, 79, 80 या 81? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 80 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, विकृचित व्यक्ति का कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड? सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, सेक्शन 85? इसमें यह बताया गया है। तो ये जनरल एक्सेप्शंस में आता है कि कोई भी विकृचित व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि एएसआई रूल 72 के एग्जाम में भी यह सवाल पूछा गया था और आगे भी अपेक्षित है कि जनरल एक्सेप्शन से आपके एक सवाल आए। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इस तरह के सवाल अपेक्षित हैं, आएंगे आपके एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, आपको सही तरीके से मैच करना है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य क्वेश्चन सेक्शन में बताया गया है। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, किसमें बताया गया है? विकृचित व्यक्ति का कार्य, तुच्छ अपहानि कारित करना, इन सब चीजों के बारे में किस किस सेक्शन में बताया गया है और उससे संबंधित नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप आसानी से अगर देखिए, फिर एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर आपका काम करेगा। तो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, तो ये 82 सेक्शन में बताया गया है। तो पहले का डी किस में है? तो बी, सी, डी तीनों ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होता है। दूसरा अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये आपको शायद ना पता हो क्योंकि ये अनरिलेवेंट हमने इसमें डाला है, लेकिन इसके अलावा भी आप सवाल बना सकते हैं। जैसे आपको विकृचित व्यक्ति का कार्य, इसके पहले ही सवाल में हमने पढ़ा,
वो सेक्शन 84। तो आप 3 का सी मिलान करिए, तो 3 का सी आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और सी और डी में जो है 3 का सी नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया। तो इस तरह से ऐसे सवालों से डरना नहीं है और ऐसे सवालों को आपको अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा और आप आसानी से सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड? तो ये क्या है, आरओपीडी से सवाल है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से, जो कि 96 से लेकर 106 तक डिफाइन किया गया है। तो सवाल है सेक्शन 95, 96, 97, 98। तो जैसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात आई तो 95 सेक्शन हट जाएगा, क्योंकि 96 से ये स्टार्ट ही होता है और इसी 3 में से ऑप्शन होगा, तो हमको सही पता है कि ऑप्शन नंबर बी 96 में ही सबसे पहले यह चीज बताई गई। सेकेंड लास्ट सवाल पे चलते हैं आज की इस वीडियो का। कहता है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस ट्राइज टू किल ए, अंडर which section shall A exercise the right of personal defense including the Indian penalty या इंडियन पिनल कोड? मतलब कि पागल व्यक्ति है, वो दूसरे की जान लेने का प्रयत्न करता है, तो सामने वाला व्यक्ति के पास तो आरओपीडी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो किस सेक्शन में यह बताया गया है? क्या सेक्शन 95, 96, 97 या 98 में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 98 में बताया गया है कि अगर कोई पागलपन या विकृत व्यक्ति है, वह आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, तो आप बचाव में अपने आरओपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस is described in which section of the Indian Penal Code? Options are section 98, section 99, 100 या 101। तो यहाँ restrictions के बारे में बताया गया है, तो obviously इसका उत्तर सेक्शन 99 हो जाएगा। तो ये 20 महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको कि रिवीजन के तौर पे आपके लिए सामने रखा गया। अब एक ज्वलन सवाल जो आप लोग हमेशा पूछ रहे हैं कमेंट में, हाउ टू ज्वाइन यूट्यूब। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड में बताता हूं, आप यूट्यूब पर ही जाइए और सर्च करिए, ये कीबोर्ड, ये कीपैड आपको सर्च करिए हाउ टू ज्वाइन यूट्यूब चैनल बाय फोन पे या गूगल पे। वहां पर आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा और उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जीके, रीजनिंग और मैथ से संबंधित और लॉ के कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको मेरिट निर्धारण में कहीं ना कहीं मदद करेंगे, इस तरह के सवाल ज्वाइन वाले चैनल पे दूंगा, ताकि आप आसानी से भीड़ से अलग हो पाए, और भीड़ से अलग होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक सुनहरा अवसर है अपने जीवन में खुशियां और अपने आप को और तरक्की देने का, कि अगर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं यहाँ पर 72 से, तो आप एक अच्छे ओहदे पर पहुंचते हैं और डिपार्टमेंट के लिए भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, अपने जीवन में भी अपनी प्रसिद्धि को और अपनी उपलब्धि को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आपके सफलता में कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा सा योगदान होगा, और उस योगदान के लिए मैं भरसक प्रयास करता रहूंगा कि अपनी तरफ से 100% से भी ज्यादा प्रयास करूंगा कि कुछ न कुछ ऐसा दूं जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण लगा हो और अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने सजेशंस जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस प्रकार की चीजों को और चाहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।